सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आज का ये विश्लेषण सच में किसी के भी दिमाग को हिलाकर रख देगा। बैकग्राउंड में बजती हुई एक लो हॉरर पियानो की धुन जैसी फीलिंग को महसूस करें, क्योंकि आज हम एक ऐसी डार्क मिस्ट्री में उतरने वाले हैं जो होटल साइलेंट क्राउन के एक ऐसे कमरे से जुड़ी है जिसे हमेशा के लिए परमानेंटली लॉक कर दिया गया। आखिर रूम 307 में उस रात क्या हुआ था? चलिए इस सस्पेंसफुल रहस्य को मिलकर समझते हैं। अब एक बड़ा सवाल आता है कि एक वायरल वीडियो के लिए आखिर कोई अपनी जान क्यों दांव पर लगाता है। ये कहानी है अमन की, जो एक स्ट्रगलिंग हॉरर यूट्यूबर था। उसके चैनल पर व्यूज तो ना के बराबर आते थे, पर सक्सेसफुल होने की एक ऐसी डेस्परेशन थी, फेम की ऐसी भूख थी कि उसने एक ऐसा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया जिससे छूने तक की हिम्मत कोई लोकल इंसान कभी नहीं करता। इसे सीधे शब्दों में कहेंगे, एक पब्लिसिटी स्टंट। इंटरनेट पर फेम और रातों रात वायरल होने के चक्कर में आजकल लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं। अमन का माइंडसेट भी एग्जैक्टली यही था। उसका सोचना था कि हॉन्टेड होटल वगैरह बस बनावटी बातें हैं, सिर्फ एक मजाक है। और बस इंटरनेट क्लाउड के इस चकाचौंध में उस जगह की जो डेडली रियलिटी थी ना, उसे वो कंप्लीटली अंडर एस्टिमेट कर गया। यहाँ से अमन धीरे धीरे एक खौफनाक जाल में फंसता चला गया। इसकी क्रोनोलॉजी काफी शॉकिंग है। रात 11 बजे होटल अराइवल, फिर ठीक 1:50 पर कैमरा में अजीब ग्लिचेस, 3 बजे आई वो डरावनी दस्तक, और आखिर में अगली सुबह पुलिस की इन्वेस्टिगेशन। ये पूरा टाइमलाइन ही हमारे इस विश्लेषण का रोड मैप है। तो शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, एंटरिंग द साइलेंट क्राउन। बात है रात के 11 बजे की। सन्नाटे से भरे उस होटल के रिसेप्शन पर एक बूढ़ा मैनेजर अकेला बैठा था, जिसके आंखों के नीचे बहुत गहरे काले घेरे थे। उसने रूम 307 की चाबी आगे बढ़ाते हुए बड़ी एक सीरियस वार्निंग दी, अगर रात को 3 बजे नॉक सुनाई दे तो दरवाजा मत खोलना। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, व्यूज के भूत ने अमन को इस रियलिटी के प्रति पूरी तरह अंधा कर दिया था। कहानी बढ़ती है दूसरे पड़ाव की तरफ, एनोमलीज कॉट ऑन कैमरा। कमरे में दाखिल होते ही एक बहुत ही अजीब सी और अनसेटलिंग फीलिंग आने लगी। टूटा हुआ आईना, कंटिन्यूअसली ब्लिंक करती हुई लाइट्स, और ठीक उसी वक्त ऐसा लगने लगा जैसे स्लो हार्टबीट साउंड क्लियर सुनाई दे रही हो। थक थक थक। सबसे पहला पैरानॉर्मल सिग्नल बाथरूम से आया। पानी गिरने की साफ आवाज आ रही थी, लेकिन चेक करने पर पता चला कि बाथरूम कंप्लीटली सूखा हुआ था। ये एक बहुत बड़ा डेंजर साइन था, जिसे ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। इसके बाद तो जैसे चीजें रैपिड सक्सेशन में आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी। एकदम टॉप क्वालिटी कैमरा अचानक से ग्लिच करने लगा, फिर बिना किसी ट्रिगर के कमरे का टीवी ऑटोमेटिकली ऑन हो गया, और उस ब्लैंक स्क्रीन पर एक हॉरिफाइंग लाइन चमकी, चेक द मिरर। अब ये कंप्लीटली साफ हो चुका था कि उस कमरे में कोई और भी मौजूद है। घबराते हुए जब अमन उस टूटे आईने के पास पहुंचा तो रिफ्लेक्शन में उसके ठीक पीछे एक एंटिटी खड़ी थी। लंबे काले बाल, सफेद ड्रेस और पूरी तरह से पिच ब्लैक आंखें। पर जैसे ही वो पलटकर देखता है, वहां कोई नहीं था। वो एंटिटी लिटरली सिर्फ और सिर्फ उस रिफ्लेक्शन का हिस्सा थी। अब आता है तीसरा और सबसे डरावना पड़ाव, द 3 AM नॉक। और फिर रात के ठीक 3 बजे सन्नाटे को चीरते हुए डोर नॉकिंग का साउंड आता है। थक 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 थक। दरवाजे पे बहुत जोर से दस्तक होती है। कमरे में एकदम मौत जैसा सन्नाटा छा जाता है, और अमन पूरी तरह फ्रीज हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे उस बूढ़े मैनेजर ने वार्निंग दी थी। फिर उस सन्नाटे में एक औरत की रोती हुई दर्द भरी आवाज आती है, प्लीज दरवाजा खोलो। किसी तरह थोड़ी हिम्मत जुटाकर जब पीप होल से बाहर देखा गया तो हॉलवे पूरी तरह से खाली था, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। निगाह जब नीचे फर्श पर गई तो वहां गीले कदमों के निशान बने हुए थे, यानी ठीक दरवाजे के बाहर वेट फुटप्रिंट्स थे। इसका सीधा सा मतलब था कि वो प्रेजेंस सिर्फ एक दूरी से आती आवाज नहीं थी, वो फिजिकली वहां फर्श पर मौजूद थी। चौथा पड़ाव, एक चिलिंग फाइनल ट्विस्ट। दरवाजे के पास कांपते हुए अमन खड़ा ही था कि अचानक कैमरा की स्क्रीन पर खुद ब खुद रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। स्क्रीन पर दिखता है कि ठीक पीछे वही औरत खड़ी है, बट ट्विस्ट ये था कि अब उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। असल में 7 साल पहले इसी रूम 307 में उसका बेरहमी से मर्डर हुआ था। होटल ओनर ने अपने फायदे के लिए सच छुपाया, और तब से उसकी स्पिरिट वहां आने वाले हर इंसान से अपना डार्क रिवेंज लेती आ रही है। वो स्पिरिट धीरे धीरे करीब आती है और एक डरावने विस्पर इफेक्ट के साथ फुसफुसाती आवाज में कहती है, मुझे यहाँ बंद कर दिया गया था,
बस इसके बाद रूम में एब्सोल्यूट केओस मच जाता है। दरवाज़ा ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है, लाइट्स कंप्लीटली बंद हो जाती हैं, कैमरा फर्श पर गिरता है और गहरे अंधेरे में सिर्फ एक आखिरी चीख गूंजती है। आखिरी पड़ाव, दी आफ्टरमाथ। अगली सुबह जब पुलिस ने आकर दरवाज़ा खोला तो कमरा पूरी तरह से खाली था। अमन का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। वहां बचा था तो सिर्फ फर्श पर पड़ा हुआ उसका कैमरा। लेकिन सबसे टेरिफाइंग चीज तब हुई जब पुलिस ने उस फुटेज को चेक किया। आखिरी फ्रेम में जो दिखा उसने सबके होश उड़ा दिए। एक और ठंडी फुसफुसाहट के साथ सच सामने आता है। फुटेज में दिखता है कि कमरे के आईने के अंदर अमन खड़ा था और वो मुस्कुरा रहा था। कहा जाता है कि रूम 307 आज भी परमानेंटली लॉक्ड है। लेकिन ये घटना एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। व्यूज, लाइक्स और वायरल होने के इस ऑब्सेशन में क्या सच में रियलिटी का सेंस पूरी तरह खत्म हो जाता है? क्या किसी वीडियो की कीमत सच में किसी इंसान की आखिरी सांस से ज्यादा हो सकती है? ये एक ऐसी बात है जो किसी को भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर दे। उम्मीद है कि इस रोचक विश्लेषण से इस रहस्य को समझने में जरूर मदद मिली होगी। ऐसे ही किसी और रहस्यमयी विश्लेषण में फिर मुलाकात होगी।